बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। मैं जिस जगह पर इस वक्त खड़ा हूँ इसकी एक तरफ मदीना पार्क है, दूसरी तरफ अवामी टाउन है और ये मेन रोड है। हालात सिचुएशन ये है कि इन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। मेन रोड से हटकर अगर गलियों की तरफ जाएं तो वहाँ पर भी हमें ये नज़र आता है कि ये लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात को तरस रहे हैं और कोई एक भी ऐसी गली नहीं है जो पुख्ता हो। इन लोगों के पास जो है वो सीवरेज सिस्टम का बहुत बड़ा मसला मौजूद है। इन लोगों के पास साफ़ सफाई ना होने की वजह से जो है वो तंगी और परेशानी का जो है वो इन लोगों को सामना करना पड़ता है। हालिया दिनों में यहीं पर जो है वो एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया था जिसमें एक घर की छत गिरती है और उस घर के आसपास अतराफ़ में जो है वो अरसे दराज से पानी खड़ा हुआ था, जिस वजह से वहाँ पर सोए हुए माँ और बेटा मौका पर ही जो है वो जाँ बहक हो जाते हैं, जबकि जो दीगर 3 लोग उसमें ज़ख्मी हुए उनको जो है वो बचा लिया जाता है। बहरहाल ये एक सानिया था जिस पर मैं ये समझता हूँ कि महकमे को भी शर्मिंदा होने की एक ज़रूरत है और अफसोस करने की ज़रूरत है और लोगों के मसाइल को समझने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर एक और बड़ी चीज़ जो आप ऐसे समझ लें कि इन लोगों के लिए मौत को दावत दे रही है वो है यहाँ पर पड़े हुए ये 30-30 फीट गहरे गड्ढे, जो मैं इस वक्त आपको दिखाऊंगा भी सही। अपनी स्क्रीन पर आप ये देख भी रहे होंगे। यहाँ पर इस वक्त सीवरेज लाइन बिछाए जाने का काम जो है वो शुरू है और काम इतनी सुस्त रवि का शिकार है कि एक दिन यहाँ पर अमला आता है और 10-15 दिन यहाँ पर दोबारा आकर ये नहीं देखता कि लोग किस अजाब में जो है, किस मुसीबत में जो है वो रह रहे हैं। जो सिचुएशन हालत है वो ये है कि यहीं पर से ही लोगों का गुजरना होता है बाइक्स पर, अपनी जो पैदल है वो बच्चों का। तो ये आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा हादसे को दावत इस वक्त ये देता नज़र आ रहा है। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, आगे बढ़ के लोगों से भी बात भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर से जो हालात सिचुएशन है तो उतरने की जगह नहीं है, नहीं तो मैं उतर कर आपको ये चीज़ें दिखाता नीचे कि ये कितना गहरा है और कितनी तकलीफ़ का बाइस है। आगे बढ़ेंगे, लोगों से बात करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मदीना पार्क और अवामी टाउन के हालात हम आपके सामने बयान करेंगे। ये 2 मुल्हिका इलाके हैं। रोड के एक तरफ जो है वो मदीना पार्क है और दूसरी तरफ अवामी टाउन है। हम कोशिश करेंगे कि हालात आपके सामने बयान करें कि किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही ने लोगों के लिए मसाइल खड़े किए हैं। और एक चीज़, ये लोग बार बार महकमों के पास गए, बार बार इन्होंने मुंतखब नुमाइंदगान के दरवाजे खटखटाए और अल्लाह अल्लाह करके ग्रांट मंजूर होती है और इनके इलाकों में जो है वो सीवरेज लाइन बिछाए जाने का जो ज़िम्मा है या जो काम है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद सिचुएशन ये है कि अरसे दराज से काम लटका हुआ है। हर जगह जो है वो गड्ढे पड़े हुए हैं। जो मेन गलियाँ हैं, जो मेन सड़क है, वहाँ पर जो है वो मैं अभी देख के आ रहा हूँ करीबन जो है 12 फीट गहरा जो है वो वहाँ पर गड्ढा तकरीबन 12 से 20 फुट जो है वो मेन रोड में पड़ा हुआ है और ये सारी चीज़ें जो है वो लोगों के लिए तकलीफ़ का बाइस बनी हुई हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, मैं कोशिश करूँगा कि सबसे बात करूँ और ये जानूँ कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा इन लोगों के लिए मसाइल का बायस बनी हैं और अगर इन चीज़ों से निकलना है तो लोगों को के लिए जो है वो किन किन चीज़ों पर अमल करना ज़रूरी है, महकमों के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है ताकि इन लोगों को इनके मसाइल से निकाला जा सके। आपसे सर मैं बात का आगाज़ करूँगा। इस इलाके में आप रहते हैं, ये करीब जो है वो मदीना अवामी पार्क है, मदीना पार्क। मुझे ये चीज़ बताएँ कि इस जगह पर कितनी ज़्यादा मुश्किलात मसाइल का आप लोगों को सामना करना पड़ता है? सीवरेज का जो मसाइल है सब तो मेन तो ये है ना, ये 8 महीने से लगे हुए हैं। हमारा पहले सीवरेज चल रहा था, कुछ थोड़ा बहुत कभी बंद हो कभी चल जाना। इन्होंने खुदाई शुरू की है, साथ इन्होंने कहा था कि हम एक गटर बनाएंगे, साथ साथ चालू करते जाएंगे। अब 8 महीने से वो सड़क खोद रही है, 20 फुट 18 से 20 फुट गहराई है। बच्चे भी गिर रहे हैं, चंद दिन पहले बढ़ते बढ़ते बच्चे हैं। तो वो पानी बंद है, घरों में पानी दाखिल है। बारिश होती है तो यहाँ पंप लगा के हम पानी छपड़ों में डालें, पराठों में डालें, घरों में पानी दाखिल है। वो अमला है, कभी आता है, कभी हफ्ता हफ्ता गायब है। वो जो गटर बन गए हैं वो कनेक्शन नहीं चालू कर रहे। अब कहते हैं तो 1000 रुपये दो, हम आपका कनेक्शन चालू कर देते हैं। तो ये मसला है। अब पानी आप देखें जाके छप्पड़ पड़े हैं सड़क में, अब अमला गायब है, वो छुट्टी पे है। अच्छा, ये कितने फीट गहरा यहाँ पर गड्ढा जो है वो पड़ा? 20 फुट। अच्छा, मेन रोड पे 18 से 20 फुट गहराई खुदाई कर रहे हैं ना, वो बना पाइप डाल रहे हैं बड़ा। ठीक है। और ये कितने अरसा हो गए इस गड्ढे को? 8-9 महीने हो गए हैं। 8-9 महीनों से ये खोदा गया है। ये हो रहा है। ये इन्होंने कहा था अभी ये इस बात का जवाब दें कि ये जो मेन सड़क पर जो खुदाई की गई है, जो 12 जो तकरीबन 20 फीट आप कह रहे हैं, 20 फीट 18 से 20 फीट जो है वो गहरा नीचे एक गड्ढा टाइप खोदा गया है, वो कितने अरसा हो गया उसको खोदे हुए? कितने अरसे से वैसे ये बार बार खोद रहे हैं ना, आगे इतनी गहराई में पाइप डाल रहे हैं। तो ये खोदा हुए 15 दिन हो गए। ये हमारे पास जो है आगे खुदाई करते हैं, फिलिंग ही कर रहे पूरी, फिर वो पाइप डाल रहे हैं तो उनको चालू नहीं कर रहे।
गटर चालू करें ताकि हमारा पानी कहीं जाए। हम पानी कहाँ डालेंगे? हमारा गटरों का पानी कहाँ जाए, हम कहाँ डालें? आप ये कहना चाह रहे हैं कि काम सुस्त रवि का शिकार है। अभी आप देखेंगे बंद है, वो अमला गायब है, ये खोदा हुआ है, बंद है। 15-20 दिन हो चुके हैं इसको। ये जो खोदा हुआ ना गड़ा आपके पास नज़र आ रहा है, इससे 15 से 20 दिन हो चुके हैं। और इधर पिछले दिन 2 बच्चे गिरे हैं, बड़ी मुश्किल बचे हुए हैं। उनको निकाला गया है, बड़ी मुश्किल से निकाला गया है। इन्हें बार बार बोला है कि यार स्पीड निकाल लें, यहाँ से जो आधा हो रहे हैं मसले बोल बन रहे हैं, ये काम हो जाए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये चीज़ आपके सामने आगे चल के, क्योंकि अभी तो हम लोगों से बात कर रहे हैं, बाद में मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी सिचुएशन आपके सामने रखूँ, क्योंकि वो इंतहाई ख़तरनाक है। जब मैं वहाँ से मेन रोड से गुजर रहा था, हम पीछे गाड़ी पे रुके, गाड़ी से आगे जो है वो एक भाई बाइक लेकर आए, क्योंकि आगे रास्ता नहीं था। फिर गलियों से होते होते हम मेन एग्जैक्ट जिस लोकेशन पे आना था वहाँ तक पहुँचे, और जब मैं करीब से गुजरा तो मैं को एक लम्हे के लिए तो ये लगने लगा था कि खुदा न खास्ता हम गिरने लगे हैं, और अगर कोई इस तरह का हादसा पेश आता है तो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान उसमें हो सकता है। अब ये ज़ाहिर सी बात है, उन लोगों के लिए ये चीज़ कितनी परेशानी का बायस होगी जिनके बच्चे भी इसी एरिया में रहते हैं, जिनकी फैमिलीज़ भी इसी एरिया में रहती हैं, और ये चीज़ें कितनी ज़्यादा उनकी जान पर जो है वो बनी हुई हैं। ये महकमे को सोचने और समझने की ज़रूरत है। आखिर क्यों ये सारी चीज़ें महकमा जानने के बावजूद भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। अभी जो 20 फुट गहरा गड्ढा खोदा गया है पाइपलाइन बिछाने के लिए, उसको तकरीबन 15 दिन हो गए हैं बकौल भाई के कि उस पर दोबारा जो है वो कोई काम नहीं हुआ, और काम इतना ज़्यादा जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। अच्छा, ये कितने फिट जो है वो सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है? जो लंबाई कोई आइडिया? तकरीबन 4 फुट की है। कितने फिट लंबी, मतलब लंबाई तकरीबन 4 किलोमीटर तकरीबन बनती है। 4 किलोमीटर। और ये कितना अरसा हो गया? तकरीबन 8-9 माह तो हो गया परसों से चलते हुए। ये जो यहाँ अपने रोड पे चले हैं ना, वल्लारा रोड पे, इस पे तकरीबन 6-7 माह तो हो चुके हैं। 6-7 माह हो गए हैं, और इसी रोड की तकरीबन 4 किलोमीटर का आप कह रहे हैं? इसी रोड पे। हाँ जी, ज़ाहिर सी बात है जी, इन मामलात से, इन हालात से निकालने के लिए जो है वो लोगों को के लिए इक़दाम उठाने बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि ये चीज़ें तकलीफ़ का बायस हैं लोगों के लिए, और इनका हल तरजीही बुनियादों पर होना चाहिए ताकि लोगों को मसाइल से जो है वो निकाला जा सके। क्या कहेंगे सर, कितना महफूज समझते हैं जब अपनी फैमिलीज़ के साथ निकलते हैं बाहर, अपने बच्चों के साथ? नहीं है, हम लोग निकल सकते ही नहीं हैं। एक बंदा बड़ी मुश्किल से गुजरता है, दूसरा वहाँ से कैसे गुजरेगा? मैयत निकालना तो बहुत दूर की बात है। आप लोग हमारे साथ चलें, देखें हमारे घरों के साथ का तकरीबन 4 फीट पानी चढ़ा हुआ है। क्या यहाँ हमारे लोगों के बच्चों को डेंगू का कोई ख़तरा नहीं है? यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, आ जाता है दूसरे दिन डॉक्टर, हाँ जी बताएं आपने फ्लैक्स लगा दी, डेंगू के बारे में ये कर लिया वो कर लिया। हमारे गरीब लोगों के कोई डेंगू नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम लोग 4 माह से यहाँ इतने जलील हो रहे हैं, 6 माह से किसी बंदे को कोई पता ही नहीं है कि कहाँ कुछ करना है या नहीं करना है। अपनी मर्ज़ी से दिल करता है काम करते हैं, दिल करता है घर चले जाते हैं वो लोग। हम लोग बहुत परेशान हैं, खुदारा हमारे लिए सोचा जाए। मैं इन रास्तों से तो पैदल आना मुश्किल था, खुदा ना खास्ता जी। मैं 1 मिनट जिस जगह पर खड़े हुए हैं, इसी मोहल्ले में, इसी इलाके में अगर इमरजेंसी हो जाए, रेस्क्यू को बुलाना पड़े, तो कोई आता है यहाँ? नहीं, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। वो बाहर आके खड़े तो कहते हैं अपने मरीज को खुद ही लेके आओ, जैसे मर्जी लेके आओ वहाँ। सर अगले दिन बारिश हो रही सी, एक मकान गिरिया, 5 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਂ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, 3 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। 11 ਬਾਈ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं सीगा। पानी की निकासी ना होने की वजह से? हाँ जी, पानी की निकासी ना होने की वजह से होता है, रास्ता कोई भी नहीं है। चलो मकान तो बारिश की वजह से गिर गया होगा, लेकिन कोई एम्बुलेंस नहीं आ रही, कोई सन। ये जो वाकया पेश आया है ये इसी इलाके में करीब? हाँ जी, इसी इलाके में आया है जी। 3-4 गलियाँ वो दिखा भी देते हैं, इतने ही आया जी सारा वाकया। 3-4 गलियाँ छोड़कर ये चंद दिन पहले जो बारिश आई है वो क़यामत बनकर टूटी है एक फैमिली पर। अच्छा, बुनियादी वजह ये है, अब कुछ लोग कहेंगे कि जी बारिश की वजह से मकान गिर गए, बारिश की वजह से वो नहीं गिरते। अगर फैसलाबाद की आप बात करें तो ये चीज़ें होती हैं कि जब मसलसल एक जगह पर पानी खड़ा रहता है, जब पानी की निकासी नहीं होती, पानी अलाइनमेंट्स में जाता है, बुनियादें ख़राब होती हैं, मकानों में दरारें पड़ती हैं, तो वो मामूली सी बारिश भी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते घर, और फिर ज़ाहिर सी बात है कि वो बारिशें लोगों पर क़यामत बनकर टूटती हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर महकमा अपना काम बेहतर तरीके से सरअंजाम देता, लोगों को मसाइल से निकालने की कोशिश करता, आवाम के मसाइल सुनने की कोशिश करता, तो आज लोगों को अपनी जानों से हाथ ना धोना पड़ता। और इसका मैं ये समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली
सब कुछ होने के बावजूद भी महकमा सिर्फ खामोश तमाशाई का एक किरदार अदा कर रहा है। जितने भी प्रोजेक्ट्स हों, जितने भी करोड़ों रुपए के बजट्स हों, जितने भी करोड़ों रुपए के फंड्स जारी किए जाएं, वो ना जाने कहाँ जाते हैं कि गरीब आवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं बनता। इनके पास ना इस वक्त सड़कें हैं, इनके पास ना इस वक्त सीवरेज का सिस्टम है, इनके पास ना इस वक्त जो है वो बिजली का कोई बेहतर निज़ाम है, ना इनके पास पीने के साफ पानी का कोई बेहतर कनेक्शन मौजूद है। अब पीने के पानी का जो मसला है ये लोग किस तरह सॉल्व करते हैं, ये भी इन्हीं की ज़बानी आपको हम सुनाते हैं, क्योंकि हम सहराए थर की मवाजने करते रहते हैं कि भाई वहाँ के तो इलाके जो हैं, सिंध के इलाके, वहाँ पर तो पानी की किल्लत है। पानी भरने के लिए लोगों को दूर दराज इलाकों तक जाना पड़ता है और वहाँ से वो पानी भर के लाते हैं पीने के लिए। लोगों से इस वक्त हमने बात किया, लोग ये कहते हैं कि हमारा कोई पुरसाने हाल होना चाहिए, कोई ऐसा होना चाहिए जो हमारे पास बैठकर हमारे दुख दर्द सुने और सुनने के बाद उनको हल करे। आगे बढ़ने के हालात आपके सामने रखेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मसाइल रोज़ बरोज़ क्यों बढ़ रहे हैं और जो चीज़ें उनके लिए तकलीफ़ का बायस हैं, इनसे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। अब फैसलाबाद के रिहायशी पानी पीने का किस तरह लाते हैं वो भी ज़रा जानते हैं। कैसे लाते हैं जी? कोई पीने का पानी खरीदते हैं, यहाँ पर कैनों में आता है पानी, रेडियो में, रक्शों में, तो वो हम खरीदते हैं, उनसे कैन खरीदते हैं 40 का 50 का जैसे जैसे होता है। वो नहर से भर के लाते हैं, पंप लगे हुए हैं, वो हम खरीदते हैं यहाँ पानी। वो कहाँ से गुजरते हैं क्योंकि रास्ता तो है? अब वो पीछे उतरते हैं, बस मोड़ कंधों पे रख के लाते हैं कैन। वो मेन रोड पे उतरे, खड़ा करते आप, फिर उनको कंधों पे यहाँ पर लाते हैं। हम खुद लेके आते हैं, बहुत नहीं आते ना, हमें लाना पड़ता है उठा के। ये कितना एरिया सफ़र बन जाता है? तकरीबन 1 किलोमीटर सफ़र है। 1 किलोमीटर। देख लें जी, ज़रा हालात सिचुएशन देख लें। और मैं इसके बाद नहीं समझता कि कोई अल्फाज बाकी रह जाते हैं डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए कि महकमे क्या कर रहे हैं। ये चीज़ें कितनी तकलीफ़ का बायस हैं लोगों के लिए कि भाई आप लोग इतने साल गुजर जाने के बाद भी पीने के पानी का बेहतर निज़ाम नहीं फराहम कर सकते। तो इस चीज़ पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। अफसोस के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता। करोड़ों रुपए के बजट, अरबों रुपए के फंड्स जो है वो करोड़ों रुपए टैक्सेस की मद में, बिलों की मद में इकट्ठे किए जाते हैं। गरीब आवाम बेचारी अपना पेट काट कर महकमों को टैक्स अदा करती है। आज भी अगर एक गरीब शख्स 30,000 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है तो उसमें से भी आप ये हिसाब लगा लें, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 15,000 से ज़्यादा की रकम वो टैक्सेस की मदद में जो है वो हुकूमत को रिटर्न कर रहा है। तो मैं अफसोस के साथ ये सवाल करना चाहूँगा कि फिर इस गरीब आवाम का क्या कसूर है। अच्छा, सिर्फ क्या आप समझते हैं कि ये जो नाइंसाफ़ी है ये फैसलाबाद के साथ ही हो रही है, ये और बड़े शहरों के साथ क्यों नहीं हो रही है? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ, ਨਾ ਲਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਡਿੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ नहीं आ जाता। पानी का कोई रास्ता नहीं है। सामने आ जाए भाई, ज़रा आपसे चलें। क्या नाम है? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान, कितने अरसे से? मैं यहाँ 3 साल से हूँ। 3 साल से। कैसे हालात आप देख रहे हैं 3 साल में? बहुत गमगीन है यहाँ, ठीक है, आने जाने की जगह नहीं है, पानी नालियों में निकासी है ही नहीं, बिल्कुल निकासी इतने नहीं है, मच्छर है, बहुत आवाज़ आ रही है, मेहमान आ नहीं सकता साढ़े घर। असा रोड तो जाइए उन्होंने लैन वखे पैदल लैके आईदा, ठीक है, मोटरसाइकिल का भी रस्ता नहीं है, किसी चीज़ का रस्ता नहीं है। कैन उतों चुक के लियानी पैंदी है, 2 कैनां इस्तेमाल होंदियां ने, दोने मोढे ते चुक के घर तक लैके आनियां पैंदियां। मोटरसाइकिल सानू बाहर खिलारने पैंदे ने। ये 20 फुट का उन्होंने जिहड़ा थले कुढ़िया आ उहदे विच बच्चा नहीं जा सकता। गल समझे? बच्चा बता रहे हैं कि भाई वो जो खोद रहे हैं 20-20 फीट गहरे, वो 15-15 20-20 दिन उनको कोई देखने तक नहीं आ ही नहीं सकता। अनजान बंदा शहर चो बाहरले च आवे, उन्होंने की पता कि की है, किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। इतने साढ़े को इन्ने ना पानी के असा मकान के आले दुआले पानी के असा बैठे हुए हैं। दीवार ये चीज़ें ख़ास तौर पर एक बड़ा ख़तरा जो इनके सरों पर, इनकी ज़िंदगियों पर जो है वो खेल रहा है, वो ये है कि जो काम इस वक्त शुरू हो रहे हैं सीवरेज लाइन बिछाए जाने के लिए, वो इतने सुस्त रवि का शिकार हैं कि मेन रोड पर 20 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है और फिर 15-15 दिन उसको देखने तक अमला नहीं आता, उस पर काम करने के लिए अमला नहीं आता, उसकी देखभाल के लिए कोई एक बंदा तक वहाँ पर नहीं बिठाया हुआ। ये आगे चल के मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे उसमें से उतरने की उसमें जगह मिले तो मैं आपको उतर के दिखाऊँ कि वहाँ पर इस वक्त सिचुएशन क्या है, किस तरह जो है वो लोगों की ज़िंदगियों से खेला जा रहा है, किस तरह इनके लिए मसाइल खड़े किए जा रहे हैं और किस तरह जो है वो इनके लिए रोज़ बरोज़ जीना मुश्किल किया जा रहा है। आपको कोई लगता है कि बेहतरी कोई होगी, कोई आपकी बेहतरी के लिए इकदाम? लगता तो नहीं है। 3 साल हो गए ऐसे बेच ही हैं, जितों की जगह ली कोई मसला मसाइल इतने का हल नहीं होया। बेच के जा नहीं सकते, बड़ी मुश्किल मकान लिया है, ठीक है,
बस मसला है ये कि असा किसी मेहमान ਨੂੰ ਸੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ बुलाने से भी कासिर है। नहीं बहुत आप ज़रा बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाइए सामने। मैं अक्सर बुज़ुर्गों से ये बात पूछता हूँ कि जहाँ पर ऐसे हालात हों वहाँ पर बाहर कैसे आप लोग निकलते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स मोस्टली सजेस्ट करते हैं कि भाई आप गली में अगर जगह है, कोई पार्क साथ में बना हुआ है, मेन रोड इवन है, तो आप वॉक किया करें, चला फिरा करें। वो कर पाते हैं इन हालात में वॉक सर? वॉक तो कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए कि क्योंकि हालात ही ऐसे गमगीन हैं। आप आगे जाएंगे तो पानी देख लीजिएगा, मेरे मकान के साथ खड़ा है। इससे पहले जो बात कर रहा था अल्लाह दिता साहब, उसके 4 चफेरे पानी खड़ा है और उसका मकान भी एक नुक्कड़ से गिर गया। निकासी ना होने की वजह से वो पानी निकासी ना होने की वजह से। अब अगर खुदा न खास्ता मामूली सी बारिश से वो घर गिरता है तो महकमे कहेंगे कि जी ये तो बारिश के पानी से गिरा है, ये तो बारिश की वजह से गिरा है, ये तो पॉइंट गलत है ना। ये गलत पॉइंट है और ऐसे ही कहेंगे और ख़ुद हम आपको दिखा भी सकते हैं कि हमारे मकान कैसे फटे हुए हैं। हमारे बच्चे जो है अगर बारिश पड़ जाए तो वो बीच में गिर जाए, कुछ गिर गए हैं, उनमें 3 फराद फौत हो गए हैं और 2 जो है वो ज़ख्मी है, वो शदीद ज़ख्मी है, वो इसी रोड पर है। हम बड़ी तकलीफ़ में हैं सब भी। मैं ख़ुद मस्जिद का खादिम हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ। मसाजिद में क्या हालत है? एक मुसलमान के लिए दुनिया से हटकर, रोज़मर्रा ज़िंदगी से हटकर सबसे अहम फरीज़ा नमाज की अदायगी का है, तो क्या मसाजिद तक लोग आ पा रहे हैं? बहुत कम आ रहे हैं, ना रास्ते की वजह से बहुत कम बारिश आ जाती है तो रास्ता बंद हो जाता है, तो हमें 2 या 3 आदमी या 1 आदमी को नमाज़ पढ़नी पड़ती है। नमाज़ पढ़नी पड़ती है, ये चीज़ आप देखें जी, लोग नमाज की अदायगियों से महरूम हो रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों पर आन बनी है। लोग जहाँ पर पहले ये बात है कि भाई पारशी पानी खड़ा उसने घर की बुनियादें इतनी ख़राब कर दी कि वो मामूली सी बारिश की जो भी है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जैसे ही बारिश आती है वो घर किसी पर क़यामत बनकर टूटता है, और ये चीज़ें फिर तकलीफ़ का बायस बनती है। और भी भाई हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ज़फ़र इकबाल है। अच्छा ज़फ़र साहब, कितने अरसे से रह रहे हैं इसे? मैं तकरीबन 35 साल हो गए। 35 साल। तो रफली मुझे आइडिया दें कितनी आबादी पर मुहित ये इलाका है? ये तकरीबन 5000 मुरबे की आबादी है जी। आह साइड मदीना पारा का, परली साइड अवामी टाउन है जी। तो इत्थे आ रोड की मुश्किलात बनी हुई है। 215 का वल्ला राह रोड है जी। अगे छोटी सीवरेज पाई सी तो वो कभी बंद हो जाती, कभी चल जाती है जी। तो कोई माड़ा मोटा असी आसरा करके निकल जाते सी। हुण अज दिन वड्डी पाइपलाइन विछाई है, ये खड्डे मारे ने, बारिशां आउंदियां ने, मकान डिगदे ने, दीवारां डिग जांदियां ने, बच्चे डिगदे ने। अगे भी साढ़े उपरले महल्ले के नाल ही गलियां 2 माई ते मुंडा दा फौत होए ने, छत डिग पई उत्ते। ते हालात बड़े खराब ने। जिहड़ी इन्हां दी लेबर है जी, उन्होंने कोई गल करियो गल पै जांदे ने। 8-10 दिन आउंदे ही नहीं है। 2 दिन हफ्ते काम करते हैं, 8 दिन छुट्टी करते हैं, काम नहीं कर रहे। यानी इतना सुस्त रवि का शिकार? जी बहुत सुस्त कर रहे हैं काम। सुस्त रवि का जी, भत्ता भी लेंदे हैं जी। अच्छा ये क्या भत्ते का क्या मामला है? कि उन्होंने कहना सी तुहाडा काम करते पे, सानू 1000 2-2000 रुपया दो, लैके भी कहने। एक वट्टू नाम का ठेकेदार है, वो पैसे भी लेंदा रहा है। अच्छा इसको हम रिश्वत भी नहीं कह सकते, इसको हम भत्ताखोरी कह सकते हैं। हाँ जी, भत्ताखोरी एक भत्ताखोरी का निज़ाम है। हाँ जी, आप ज़बरदस्ती आ रहे हैं कि भाई दें पैसे, हाँ जी। बस ये बात है कि उनके पास गन नहीं होती नहीं गन कि वो गन पॉइंट पर वो पैसे उनको कहें कि भाई आप दें। अदरवाइज़ वो हर ज़रिया इस्तेमाल करते हैं, डराते भी हैं, धमकाते भी हैं। उनको ज़ाहिर सी बात है जो शॉपकीपर्स बैठे हैं उनको भी कहते होंगे कि भाई हमने काम नहीं करना जब तक आप पैसे नहीं देंगे। जी हाँ बिल्कुल यही गल करते हैं। एक वट्टू नाम का शख्स इन्हों का ठेकेदार है, वो इतने होटल वाले को, दुकान वाले को 2-2000 रुपया मैं अपने खुद हत्थां नाल दिता है जी। मेरे सामने लाओ, मैं तुहानूं मौजूद करा देंगा पे बंदे ने मैं 2000 रुपया दिता कि नहीं दिता। तुहाडी अगे पाइपलाइन भी चुंदे पे आ तो जल्दी असीं काम कर देंगे, सानूं 2-2000 रुपया दिओ। रोटियां पर हेड हाँ जी, हाँ जी, 2000 रुपया फी दुकान से लेंदे आए। कितनी शॉप में यहाँ पर? तकरीबन कोई 15-20 शॉप बन जाते हैं। ये चीज़ें आप देखें, अफसोस से किया जा सकता है। इन चीज़ों पर सिर्फ अफसोस से किया जा सकता है और महकमे को आईना दिखाया जा सकता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह लोगों की ज़िंदगियां आपने अजीरन की हुई हैं। जो गुंडे, जो बदमाश आपने रखे हुए हैं वर्कर के नाम पर कि ये हमारा वर्कर है जी, इसने फील्ड में जाके काम करना है, वो वर्कर भत्ताखोरी में मुलव्वस है। मैं इसको करप्शन या रिश्वत नहीं कहता, भत्ताखोरी कहता हूँ।
क्योंकि जब आप लोगों पर कहते हैं कि दें वरना ये होगा, हम ये करेंगे, तो इसको फिर भत्ताखोरी कहा जा सकता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, हालात आपके सामने हम रखेंगे। और ख़ास तौर पर ये मदीना पार्क का इलाका है, साथ में अवामी टाउन है और बड़े पैमाने पर फैली ये आबादी इस वक्त बुनियादी ज़रूरियात को तरस रही है। बस मसला ये है कि ये लोग गरीब हैं, मसला ये है कि इनका कोई सुनने वाला नहीं है, मसला ये है कि ये हर लीडर की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर जो है उसे सपोर्ट भी करते हैं, वोट भी देते हैं, जितवाते भी हैं और बाद में जो है वो इन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, हम अपना फरीज़ा पूरा अदा करेंगे, सारे हालात आपके सामने रखेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ख़ास तौर पर जो मैं इस वक्त ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ या जो हालात देख रहा हूँ वो इंतहाई तकलीफ़ का बायस है, क्योंकि एक तरफ हम ये देखते हैं कि कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ पर से गुजरने का रास्ता हो इस इलाके में, और तकरीबन हज़ारों पर फैली ये आबादी है, हज़ारों अफराद पर, हज़ारों घरों पर जो है मुहित ये आबादी है। यहाँ के मसाइल में यह समझता हूँ कि देरीना तौर पर हल होने चाहिए। यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, वर्किंग क्लास तबका रहता है, और जितना हम हकूक़ ये समझते हैं या हक ये समझते हैं कि एलीट क्लास का इस मुल्क पर है, उतना ही हक इस गरीब क्लास का भी है, जो ज़ाहिर सी बात है कि बेचारी रियासत के हर हुक्म पर सरखम तस्लीम करती है, हमें नज़र आती है। कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम जी। अकरम साहब क्या काम करते हैं? मेरी टेलर की दुकान है। कैसे काम कारोबार आज के इस टाइम में चल रहा है? कारोबार तो जी हालात की वजह रोड की वजह नाल कारोबार बिल्कुल ठप्प हुए पे ने। दुकानें जरा कैमरा मारो, सब दुकानें बंद पड़ी हैं। वो किराया देना भी मुश्किल हो चुका है। बिल बिजली का बिल तो किराया देना बहुत मुश्किल, लंघ नहीं सकता, कोई गाहक आने वास्ते रस्ता नहीं है। कारोबार बिल्कुल बेरोजगार हुए पे। उस तो बाद बारिश होंदी आ, पानी इत्थे इन्ना हुंदा वा कि बंदा वैसे भी नहीं निकल सकता। दूसरा जिन्ने भी रोड के नाल नाल मकान आ, सारियां दियां दीवारां फट गई। मेन साडा मस्जिद असीं बनाई सी, बड़े औखे हो गए, वो मस्जिद भी सारी फट गई है। अंदरों सारी पानी की वजह नाल दरेरां पै गईयां। लैन शुरू हुई है, तकरीबन 5-6 महीने तो शुरू है जी ये लैन। ये काम एक दिन करते हैं, 8 दिन बंद है। गड़ा कढ़ जाते हैं, मुड़ के गड़े नूं आन के पूरा नहीं करते। पैप का टोया कढ़ जाते, पैप टाइम ना पाउंदे नहीं है। इस वास्ते सानूं बड़ी मुश्किलात है। जिन्ना भी इलाका ना सारा बहुत मुश्किल दे विच है। तुसीं आप देख सकते हो, पानी के गड़े देख लो, गलियां च पानी, बाजार च पानी, मकानां दे अगे पानी, दुकानां दे अगे बंद आ। दुकानां सब दुकानदार खाली कर गए हैं, सिर्फ गाहक ना होने की वजह नाल। इस वजह जिन्ने भी लोग बैठे सारे दुकानदार हजरात है। बैक साइड ते महल्ला वा, महल्ले वालों का भी यही हाल है। तो असीं वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करते हैं कि साढ़े वास्ते भी कोई अपना रिलीफ देवे, सानू भी साढ़े हाल से भी कोई मेहरबानी करे कि आप लोगों के हालात ठीक हों। ये मुझे एक चीज़ ख़ास तौर पर मैं देख रहा हूँ, कुछ बच्चे जो इस वक्त मेरे सामने खड़े हुए हैं, वहाँ पर भी मैं एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा था। बच्चों की हेल्थ मुझे कोई बेहतर नज़र नहीं आ रही। चेहरे पर, हाथों पर एलर्जी के दाने, पाँव में देख रहा हूँ उनमें जो है वो ख़राब हुए हैं बच्चों के। ये आम हो चुकी हैं ये मसाइल बच्चों में? ये आम हो चुकी, सिर्फ पानी होने की वजह नाल। मच्छर बहुत है, बीमारियां बहुत है, गंदगी बहुत है। सरकान हो रहा सर, बच्चों में हेपेटाइटिस सी हो रहा वा। एडे परेशान होए खलोते हैं सी भी छड़ गल्लां दिओ। बारिश हो रही है तो इन्ना पानी, इन्ने पानी दे विचों लंघ के मैं इलैक्ट्रीशियन जड़ा वा, इलैक्ट्रीशियन आ मैं, तो मैं फैक्ट्री 'च काम करन जा रहा बारिश दे विच। गिੱਲਾ ਹੁਣ देखो कि तारां ਨੂੰ मैं किवें हत्थ पावांगा, सारा जिसम मेरा गिੱਲਾ, उपर करंट भी हैवी आ। इन्ने हालात साडे खराब होए भी छड़ गल्लां दिओ। कोई फौतगी हो जाए साडा रस्ता नहीं हैगा। घर मेरे 'च पानी पै गया, बोर मेरा बह गया, मकान दे फर्श मेरे फट गए, हवेली दी कंध मेरी गिर गई। 5-5 फुट गहरा खड्डा मैं तुहानूं दिखा सकदा कि जिथे उन्होंने इन्ना पानी हुंदा। 5 फुट गहरा? 5 फुट गहरा खड्डा वा, तो उस तो इलावा 4 फुट पानी रोड ते हुंदा बाजार दे उत्ते। मेन रोड की हम बात कर रहे हैं, मेन रोड की के 4 फुट पानी मेन रोड? ये वाला रोड जो है, ये रोड जो खड़े हैं, इसके साथ ये जो गली है, इसमें 4 फुट पानी खड़ा होता है। इतने पानी में मैं खुद गुजर के गया हूँ जिस दिन बारिश हुई है। तो आगे जाकर मैं बिजली का काम एक खास तौर पर एक चीज़ मुझे बताएं कि आज के इस टाइम में देखते हैं अगर ये माहौल है तो डेफिनेटली बच्चों ने बीमार होना है। अगर कोई घर में बुजुर्ग है उसने बीमार होना है। एक शख्स जो महीने का 30,000 कमा रहा है, क्या उसकी इतनी सकत है कि वो 10,000 घर का रेंट दे, 10,000 बिजली का किराया दे, बिजली का बिल दे, और फिर जो उसमें बचे वो बच्चों की हेल्थ के लिए या बच्चों की सेहत पर लगा? मेरी सैलरी है 30,000, मेरी सैलरी है, मेरे घर का बोर बैठा हुआ, मुझसे वो नहीं हो रहा।
मैं बच्चों का खाना पूरा करूँ कि बोर करवाऊँ, बताएं आप मुझे। सर पिछले तकरीबन 6 माह से ये सीवरेज का निज़ाम शुरू हुआ है सर, लेकिन कोई वाली वारस नहीं सर। 1 हफ़्ता काम करते हैं, 2 हफ़्ता रेस्ट होती है सर। देखें ना, ये 2 किलोमीटर का फासला है, ये नहीं तय हो रहा इनसे सर। आप राइट लेफ़्ट दोनों तरफ चले जाएँ, जितने मोहल्ला हैं, जितनी गलियाँ हैं इससे मुल्हक्का, सारे डिस्टर्ब हैं सर। देखें, अगर वो मेन होल बना गए हैं तो कनेक्शन किसने करने हैं सर? बारिश आ रही है, बार बार बारिश आ रही है सर। तकरीबन 4-4 फुट लोगों के मकानों के सामने गलियों में पानी खड़ा, गंदा पानी। वो साफ ज़ाहिर है गंदे पानी से सर आलूदगी फैल रही है और बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर हैं सर, और मलेरिया का वबा फैल रहा है। ख़ारिश बच्चों के लिए बड़ा मसला बन रहा है सर। ये कौन सा हम सर कोई 10 किलोमीटर दूर बैठे हैं। देखें, फैसलाबाद की हदूद में बैठे हैं, कमेटी की हदूद में बैठे हैं। सुथरा पंजाब कह रहे हैं, ये सुथरा यहाँ पे आके तो देखें, मुतलका महकमे कोई भी नहीं आ रहे यहाँ पे। हम कौन सा ये कोई अपना इंडिया के बॉर्डर पे बैठे हैं, फैसलाबाद में बैठे हैं। 3 किलोमीटर है यहाँ से मेन कचहरी, तो यहाँ पे आके हालात देख लें। कोई मुतलका इदारा आ ही नहीं रहा यहाँ पे। लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई पुरसानी हाल नहीं बचा, हम अब जाएं कहाँ जाएं, किसका दरवाज़ा खटखटाएं, किस तक अपनी आवाज़ पहुँचाएं और किसको इस मुश्किल में पुकारें। आज जो मंज़र इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं, दिल दुखता है कि एक शख्स ऐसे हालात में अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ नहीं रह सकता। और भाई समझें इस बात को कि ये कोई फैसलाबाद के हम किसी बैकवर्ड इलाके में नहीं खड़े हुए, आप ये कहें कि कोई दूर अफ्तादा कोई इलाका है, किसी गांव में कोई वाक़या है, नहीं, बल्कि ये करीब ही है। 2 से 2.5 किलोमीटर यहाँ पर जो है वो कचहरियाँ हो जाती हैं। मेन बाज़ार 3 किलोमीटर तकरीबन है। ये सिचुएशन है। अतराफ़ में मौजूद जो इलाके हैं वो, इनका पुरसानी और कौन बनेगा? मसाजिद देखें सर, हमारी मसाजिद देखें, हर मसाजिद के सामने सर पानी खड़ा है सर। हम किस तरह नमाज़ पढ़ सकते हैं सर? रास्ते में आते जाते ही हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे सर, अगर कोई बीमार हो जाए, एम्बुलेंस का कोई इंतज़ाम नहीं, यहाँ पे पहुँच ही नहीं सकती। कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। अगर कोई फौत हो जाए, जनाजे उठाने के लिए यहाँ पे रास्ता नहीं है सर। कैसे सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस मेरा नाम है। सन 1985 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਕਤ 18 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਆ ਭਾਈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਮਾਰੀ, ਆ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 22 ਟਰਾਲੀਆਂ 2500 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। 3 ਵਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। 3 ਦਫਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਗੰਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਆਓ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਖਾਣੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਕਿਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ, ਸਾਰੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ किस तरह भी है। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ शर्मसार हैं ना कि ਅਸੀਂ एक बात का जवाब दें आप, क्योंकि हर शख्स अपनी एक जहन सोच रखता है, अपनी राय रखता है, अपनी थॉट्स होती हैं उसकी। मुझे ज़रा ये बताइएगा, आपको आज इस स्टेज पर लाकर खड़ा करने में किसका किरदार है? क्या वो महकमे ज़िम्मेदार हैं या वो लोग ज़िम्मेदार हैं जो आपसे हर इलेक्शन में वोट लेते रहे, दावे करते रहे और कुछ ना कर पाया? सर ये तो तेन पता है, सियासी अखाड़ा अजकल बहुत खेडिया जाता है गया। सियासी अखाड़े सारे बस सबज बाग दिखा के तो चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। तो हुण आ जिहड़ा गवर्नमेंट ने काम खुद शुरू कराया, आ वेख लो कितना अरसा हो गया इसनूं चलदे नूं। मैं रक्षा किस्त लिया, मैं वो वेच दिता, वो दिता ਇਹਦੇ ਤੋਂ आ रस्ते ਦੇ दुखों। मेरा तो 300 किराया लगता, वो तो ਹੁੰਦਾ ਸੀ मेरा 150 ਦਾ खर्चा। ਹੁਣ पता की ਉਹਦੇ ਤੇ हफ्ते बाद मैंने 2200 4000 रुपया खर्चा करना पैंदा। 30000 मेरी सैलरी है। 30000 में कैसे गुजारा? हाँ, 30000 में कैसे? अल्लाह ताला की ज़ात ही है ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ मदद की जाती है। वो नहीं माप ਦੇ ਬੱਚੇ पढ़ा रहा। आ वेख मैं छोटे बच्चे स्कूल पढ़ा रहा, मैं नाइट की ड्यूटी करना, ਇਹ ਬੱਚੇ ਲਿਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਲ ਲਿਜਾਂਦੀ ਆ ਰੋਡ ਤੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ 250 ਦਾ ਇਜ਼ਾਫੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अगर तुम हिसाब ला 250 पर महाना उसका हिसाब ला लो कि माँ तो कमाना की तो बच्चे को खवाना की है। ये सवालिया निशान है, ये सवालिया निशान है। ये हालात आज लोगों को इस नहज पर लाकर खड़ा कर चुके हैं।
अखराजात इनसे बढ़ते हैं बराह रास्त, क्योंकि जो व्हीकल्स इस्तेमाल होता है करता है इंसान, उसका हर हफ्ते बाद कोई ना कोई उस पर जो है वो ख़र्चा पड़ जाता है। जो बच्चे हैं उनके जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में घिरना, उनके इलाज से सारी चीज़ें इनसे रिलेट करती हैं। खुदारा महकमे को सोचने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, आकर फील्ड में देखने की ज़रूरत है कि लोगों को कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है, और ये भी नज़र सानी ज़रा करें ख़ुद पर कि किस नैत पर आकर लोगों को खड़ा कर दिया है। अब इन लोगों के दिलों से क्या उनके लिए दुआएं नहीं कर रही होंगी? क्या ये लोग उनसे खुश होंगे? क्या ये लोग, क्योंकि एक इंसान जिसके पास कोई भी ओहदा है ना, उससे एक एक चीज़ का जवाबदेह होना है बरोज़ महशर, उससे एक एक बात का जवाबदेह होना है कि तुम्हारे पास ये ओहदा था, तुम्हारे ये उसमें तुमने काम करना था, तुमने लोगों के लिए ये करना था, क्योंकि वो तुम्हारा ओहदा था, तुम्हारी ज़िम्मेदारी थी। क्या तुमने किया? ये गरीब की पकड़ से तो बच जाएंगे, लेकिन आखिरत की पकड़ उन पर भारी पड़ेगी, क्योंकि लोग इस वक्त मसाजिद में नमाज की अदाइयों से भी महरूम हो गए हैं, अपनी इबादत गाहों तक रसाई से महरूम हो गए हैं। कोई गैर मुस्लिम है, कोई मुस्लिम है, उनके प्यारे जो इंतकाल करते हैं, फौत होती हैं, उनकी आखिरी रस्मात अदा करने से वो लोग कासिर हैं। आज हमने किस नेट पर लाकर खड़ा कर दिया है, ये सोचने और समझने की ज़रूरत है। लोगों से हमने बात की है, परेशानी में मुब्तला हैं लोग और कहते हैं कि हमें इन मसाइल से निकालने वाला कोई मसीहा, कोई फरिश्ता हमें चाहिए। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और भी लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं और जो मसाइल बढ़ रहे हैं उन पर हम बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मुंतखब नुमाइंदगान कहाँ पर हैं जो एक साल पहले इलेक्शंस के दिनों में आकर इनसे दावे वादे करके गए कि इनके मसाइल हल करेंगे। इनके मसाइल इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फयाज़ अहमद। फयाज़ साहब क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स। कैसा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कारोबार आजकल चल रहा है? कारोबार तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि रास्ता ही कोई नहीं साढ़े को। कोई गाहक आएगा तो काम करांगे, वेले बैठे हैं, आगे शटल चुक लीदा, शाम को ताले ला के चले जाइए। तो गुजर बसर कैसे करते हैं सर? खाने पीने के लिए इंसान ने कुछ ना कुछ तो करना होता है। खाने पीने के लिए कुछ आसे पासे कोई काम लभ जाए तो माड़ा चंगा करके गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह की आस्ते बैठे हैं जी। टोटल दुकानदार इतने यही काम है, सुबह में आके शटल चुक लेंगे बेचारे, शाम को बंद करके घर में चले जाते। मेन मसला साडा इस निकासी ने बनाया इस रोड ने। ਅਸੀਂ बैठे हैं जी ਵੱਲਾਰਾ रोड के उत्ते ਚੱਕ नंबर 215 ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ। ਦੋ ਆਬਾਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਪਾਰਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਵਾਮੀ ਟਾਊਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਐਸਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਅੜਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਕੂਆਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨੇਠੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੜਪ ਤੁੜਪ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਾਡੋਲ ਖਿਲਾਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕੋਈ ਸੱਦਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲ 1122 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਕੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਈਅਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ, ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਈਅਤ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਲਾ ਖਿਲਾਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਡਾਲੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਮਈਅਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ। ये दुख भरी दास्तां है, ये दुख भरी कहानी है। और खुश होंगे वो लोग जो समझते होंगे कि हमने इस अवाम को जी बेवकूफ़ बना लिया, वोट ले लिए, जीत लिए, अब कौन अवाम, हम बैठे अपनी कुर्सियों के मज़े लेंगे। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लीडरों को भी, ऐसे इदारों को भी जो अवाम की बेहतरी के लिए, जो अवाम के लिए काम करने से कासिर हों। और भी बुजुर्ग हमारे साथ खड़े, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? अब्दुल रशीद। कैसे हालात हैं जी? क्या निकलते हैं घरों से बाहर? जनाब इत्थे ऐसा कि जिस दिन काम शुरू होया अगे साडा मतलब कि 1 फुट की लाइन पई सी, चलो पक्का रस्ता सी, पानी दे विचों क्रॉस हो जांदा सी। इन्होंने साडे नाल वादा कीता कि असीं शुरू तो काम चालू करांगे,
2 ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਪ ਪਾ ਕੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਰ ਦੂਸਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਆਣ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੋਤੇ ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ नहीं होया और साढ़े मकान फट गया। तकरीबन 1 किलोमीटर का एरिया जहाँ तक कनेक्शन मुकम्मल हो चुका है। हाँ जी, कनेक्शन नहीं हुए जी, नहीं हुए, लाइन पै गई है, लाइन डाली गई है ना, कनेक्शन नहीं डाली गया। पानी देखो तुसी, वो गटर भन गए, असीं आप उस दिन बड़ा पानी सी, गटर उत्तों भनिया थोड़ा जिहा, पानी पाया वो कनेक्शन नहीं कर रहा, रोज़ साढ़े वादे कल अज मसाइल में लोग जो है वो घिरते जा रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्या नाम है सर आपका? जुल्फ़ार अली। अच्छा, क्या काम करते हैं जुल्फ़ार? सर रिक्शा चलाता हूँ, लोडर। कहाँ से रास्ता है? यहाँ पर तो कोई रास्ते नहीं है। कोई रास्ता नहीं है। मैंने ना दुकान 7000 किराए पे उसे दुकान रोड पे ली है, उधर रिक्शा खिलार के गाँव रहता हूँ। रात को जब बारिश आ जाती है ना हमारे लोग इलाके में, वो सिर्फ वहाँ पर खड़ा करने के लिए आपने वो शॉप ली हुई है? शॉप ली है 7000 किराए पे, रिक्शा खिलारने के लिए। रिक्शा नहीं खिलारने के लिए जगह है हमारे, 2 महीने से हम रिक्शा दुकान किराए पे ली है, वो तो रिक्शा खड़ा करके खुद आते हैं घर। फिर जब बारिश आ जाती है, इतनी इनकम है आज के टाइम में, देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, किराया बढ़ाने को कोई तैयार नहीं है। 300 रुपये लीटर तेल हो गया है। देखो जी हमारे 300 रुपये तेल है लीटर, जहाँ हम शाम को 300 400 500 600 का काम करके आ जाते हैं। इसकी वजह से हम घर किस तरह चलाएंगे? दसो, पानी नहीं। हम हमारे जब बारिश आ जाती है हमारे इलाके में तो घर के हम काम भी होते हैं, हमारी औरतें जो हैं जो उन्होंने डब्बे खोले हुए थे, जो घर से पानी बाहर निकाल रही हैं। औरतें घर का काम करेंगी, जब बारिश का पानी निकालेंगी, बाहर सड़क से पानी हमारे घर में दाखिल हो जाता है। ये 3 बेचारियों पर ये भी एक एक्स्ट्रा बर्डन है। अब जहाँ पर एक मर्द कमाने वाला है, खातून घर में बचती है, तो उसने ही जाहिर सी बात है वो जो घर में खड़ा हुआ पानी उस बेचारी ने उसको निकालना है। बच्चे बीमार, ख़वातीन बीमार, बुजुर्ग बीमार, नौजवान घरों में महदूद होकर रह गए हैं। कहीं इन लोगों की बेहतरी के लिए कुछ नहीं हो रहा। भाई आप ज़रा सामने आएँ, बताएं क्या हालात हैं, आप क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है, कैसे बेहतरी? सर बेहतरी इदारों की तवज्जो की ज़रूरत है यहाँ पे। सर इदारे कोई मुतलका यहाँ पे जो DC वगैरह वो राउंड लगाएं, वो देखें कि फैसलाबाद ये फैसलाबाद का हिस्सा है, शहर का हिस्सा है, ये कोई बैकवर्ड एरिया नहीं है। देखें ना, बिल्कुल शहर के नज़दीक तरीन है। आप बहर वाले गांव में चले जाएं, किसी पिंड में चले जाएं, वहाँ पे हालात बिल्कुल ठीक है। वहाँ पर इससे बेहतर हालात जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ये हमने हालात आपके सामने हमने बयान किए, ताकि तकलीफ़ का बायस है। ये 2 मुल्हिका इलाके हैं, एक तरफ मदीना टाउन है, दूसरी तरफ अवामी कॉलोनी है, और दोनों में इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। उम्मीद ये की जाती है कि महकमे इस चीज़ पर तवज्जो देंगे, लोगों की बेहतरी के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कामिल शमर हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह।